ड्रामा की शुरुआत मेल लीड क्यूंगमिन से होती है। वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल में घूम रहा होता है। तभी स्कूल के सीनियर्स उसे बाथरूम में बंद कर देते हैं। उनमें से एक का नाम जीहा था। वह लगातार धमकाते हुए बोला कि क्यूंगमिन जल्दी बाहर निकले। जब जीहा उसे मारने ही वाला था, तभी उसके साथ खड़ा सुयोन बेचैनी से बोला, हर दिन पिटाई करते करते बोर हो गया हूँ। फिर उसकी आंखों में एक और भी बैड आइडिया आ गया। उसने क्यूंगमिन को आदेश दिया और उनके सामने एक बेहद हिंसक नीचा दिखाने वाला काम करे। क्यूंगमिन ने मना कर दिया। उसने उसका सिर दीवार में दे मारा, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। वह खुद क्यूंगमिन की पैंट उतारने लगा, परंतु वह खुद को इतना गिरा हुआ काम करने के लिए मजबूर नहीं कर पाया। इस बार उनकी क्रूरता और बढ़ गई और अचानक उसने जोर से क्यूंगमिन के हाथ पर पैर रख दिया। क्यूंगमिन दर्द से चीख उठा। फिर जीहा ने उसके बाल पकड़कर उसे ऊपर खींचा और फिर वही शर्मनाक आदेश दिया। दोनों बॉयज एक तरफ खड़े होकर उसे देखकर हंस रहे थे, जैसे कोई तमाशा हो। उसी दिन जैसी घटनाएं क्यूंगमिन के दिल में गहरे जख्म बन गईं। स्कूल से निकलकर घर आते ही उसे शांति भी नहीं मिलती थी। घर पर उसका शराबी और हिंसक पिता बाहर न आने पर उसे मारता था। उसकी माँ रोकने की कोशिश करती तो वह उसे भी बेरहमी से पीट देता। डर से क्यूंगमिन दरवाजा बंद कर अंधेरे कोने में दुबक कर बैठ जाता। क्यूंगमिन को लगा कि शायद 11वीं में सब बदलेगा। उसी क्लास में आने वाला था। जैसे ही क्यूंगमिन क्लास में दाखिल हुआ, उसे एक पहचानी आवाज सुनाई दी। जी हाँ, उसी क्लास में था। जीहा ने उसे ऐसे पुकारा जैसे कोई पुराने दोस्त मिल रहे हो। पूरी क्लास फुसफुसा रही थी, मजाक कर रही थी और क्यूंगमिन की सांस रुक गई। जी हाँ उसके पास आया और सबके सामने उसका अपमान करने लगा। उसने उन बाथरूम वाले दृश्य की बातें दोहराई जिन्होंने क्यूंगमिन की आत्मा को तोड़ दिया था। उम्मीद की जो छोटी सी किरण जगी थी, वह पूरी तरह बुझ गई। क्यूंगमिन दौड़कर बाथरूम गया और दरवाजा बंद कर रोता रहा। बाहर जंग से वो खड़ा सब देख रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। रात को घर जाकर क्यूंगमिन ने माँ को सब बता दिया। माँ ने कहा कि स्कूल बदल लो, लेकिन क्यूंगमिन जानता था उसका अपमान हर जगह उसका पीछा करेगा। वह खुद को समझाता, बस 2 साल सह लो, सब खत्म हो जाएगा। पर जीहा की यातनाएं बढ़ती ही गईं। हर रोज वह होमवर्क करवाता, 1 मिनट भी लेट हुआ तो चेहरे पर घूंसा पड़ता। क्लास में उसे जानवर की तरह घसीटा जाता, परेशान किया जाता और पीछे खड़े बच्चे मजाक उड़ाते रहते। जंग से वो भी निगाहें झुका लेता, क्योंकि अगर वह कुछ बोलता तो अगला निशाना वह होता। और सबसे ज्यादा नफरत उस क्लास टीचर से थी जो सब कुछ जानकर भी जानबूझकर अनदेखा कर रहा था। क्यूंगमिन पूरी क्लास के उदासीन चेहरों के बीच एक फीके नाम की तरह जी रहा था। 20 साल बाद क्यूंगमिन बड़ा हो चुका था। अब वह इलाके का सबसे बड़ा टैक्सी कारोबार चलाता था। ऊपर से वह शांत, सफल और सम्मानित लगता था, लेकिन अंदर वही पुराने घाव कभी नहीं भर पाए थे। उन्हीं दिनों की यादें अब भी उसे रात में जगाकर रुला देती थी। कभी कभी वह दुनिया से गायब होना चाहता था। धीरे धीरे उसे हेलुसिनेशन होने लगे। डिप्रेशन इतना बढ़ गया कि उसका जीवन बिखरने लगा। तभी उसकी जिंदगी में उसकी पत्नी आई। वह बेहद कोमल और समझदार थी। उसने उसे सहारा दिया, इलाज करवाया और उसकी दुनिया थोड़ा स्थिर हो गई। क्यूंगमिन को लगा कि शायद वह सब भूल सकता है, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी ने गलती से उसका पुराना फोटो एल्बम खोल लिया। बस उसी पल सारे जख्म फिर से ताजा हो गए। एक फोटो देखते ही क्यूंगमिन को हेलुसिनेशन होने लगा। उसे लगा कि उसके सामने एक आदमी खड़ा है जिसने सुअर का मास्क पहना है। क्यूंगमिन जमीन पर गिर पड़ा, बार बार कांपता रहा और उसकी पत्नी ने पहली बार उसके अतीत की सच्ची क्रूअल इंसिडेंट को समझा और हस्बैंड को इस हालत में तड़पते नहीं देख पाई तो उसने एक फैसला लिया। डिनर के समय उसने चुपके से अपने पति के पानी के गिलास में नींद की गोलियां मिला दी। फिर उसने खुद भी नींद की गोलियां खाई और घर में कोयला जलाकर धुआं भर दिया। वह उसके पास लेट गई, उसका हाथ पकड़ा और मौत का इंतजार करने लगी। उसके लिए यह जैसे एक अंतिम मुक्ति थी, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि क्यूंगमिन लंबे समय से एंटी डिप्रेसेंट दवाएं ले रहा था और अब उसका शरीर नींद की दवाओं के प्रति प्रतिरोधक बन चुका था। वह जल्दी ही उठ गया, लेकिन उसके पास लेटी पत्नी जहरीली गैस से दम घुटने के कारण मर चुकी थी। क्यूंगमिन दर्द से चिल्ला उठा। धीरे धीरे धुआं कम हुआ और उसी धुंधली हवा में उसे फिर से वही सुअर का मास्क पहने आदमी दिखाई दिया। लेकिन इस बार क्यूंगमिन डर नहीं रहा था। उसने अपना अंतिम फैसला कर लिया। कुछ ही देर बाद पुलिस को रिपोर्ट मिली कि एक व्यक्ति ने अपने घर में कोयला जलाकर खुद को नुकसान पहुंचाया है। अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। केस की जिम्मेदारी अनुभवी पुलिस जांच अधिकारी जिन आह के हाथ में थी। जिन आह ने कमरे की अच्छे से तलाशी ली। फर्श पर बिखरी दवाइयां और लगभग बुझ चुकी कोयले की ट्रे, हर निशानी यह बता रही थी कि यह गैस द्वारा आत्महत्या का मामला है। लेकिन एक अन्य अधिकारी ने खिड़की के पास कांच की धूल पर लिखे कुछ हाथ से लिखे शब्द देखे। जिन आह पास गई और धीरे धीरे पढ़ा, क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर जंगसेओ, काफी समय हो गया। जिन आह और उसका साथी हैरान रह गए। वे तुरंत सिक्योरिटी रूम में गए और सीसीटीवी फुटेज निकाला। वीडियो में उन्होंने देखा कि पत्नी की मौत के बाद क्यूंगमिन कमरे से निकल रहा था और कांच पर लिखी हुई
जंगसेओ नाम की लाइन से जिनाह चौंक गई। जंगसेओ उसका हाई स्कूल जूनियर था, नाम बिल्कुल अनजाना नहीं था। जिनाह ने तुरंत जंगसेओ को कॉल किया, जो इस समय सियोल के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम में काम कर रहा था, लेकिन वह किसी और केस में व्यस्त था। उसने फोन ठंडे मन से काट दिया। बाद में जब जिनाह पुलिस स्टेशन लौटी तो उसने और गहराई से जांच की। उसे पता चला कि क्युंगमिन और जंगसेओ एक ही हाई स्कूल में पढ़े थे, यहाँ तक कि एक ही साल में ट्रांसफर भी हुए थे। यह संयोग नहीं लग रहा था। जिनाह ने फिर जंगसेओ को कॉल किया और उसे पूरी घटना बताई। जंगसेओ घर पहुंचा ही था कि दरवाजा बजा। जिनाह आ चुकी थी। वह बिना कुछ कहे सीधे अंदर गई और हर कोने की तलाशी ली। फिर उसने बैठकर पूरा केस समझाया और वह फोटो निकाली जिसमें क्युंगमिन ने कांच पर जंगसेओ का नाम लिखा था। जिनाह ने समझाया, यह सिर्फ हेलो नहीं था, यह कोई संकेत, संदेश या चेतावनी भी हो सकती है। उन्होंने शक जताया कि शायद जंगसेओ क्युंगमिन का अगला टारगेट हो। जंगसेओ गहरी चुप्पी में पड़ गया। कुछ देर बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। पत्नी के शरीर में बहुत ज्यादा नींद की गोलियां और जहरीली गैस पाई गई। सब कुछ आत्महत्या जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी गर्दन पर कुछ ऐसे निशान थे जो बिना मजबूर किए नहीं बन सकते। इससे शक गहरा गया कि यह आत्महत्या कहीं छिपा हुआ हत्या मामला तो नहीं। दोनों ने क्युंगमिन का कार्ड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक किया और उस न्यूरोलॉजी सेंटर पहुंचे जहां वह इलाज करवा रहा था। वहां उनकी मुलाकात डॉक्टर हाउन से हुई। हाउन ने बताया क्युंगमिन बचपन से भीषण घरेलू हिंसा झेल चुका था, इसीलिए उसका डिप्रेशन गंभीर था। लेकिन शादी के बाद वह और उसकी पत्नी एक दूसरे की देखभाल करते थे। उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। जब जिनाह ने पूछा कि क्या हाल में क्युंगमिन को नींद की दवा दी गई थी, तो हाउन ने इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने यह बताया कि कुछ हफ्ते पहले उसकी पत्नी दवा लेने आई थी क्योंकि उसे काफी समय से नींद नहीं आ रही थी। जांच आगे बढ़ी और पता चला कि क्युंगमिन की पत्नी 5 अलग अलग अस्पतालों में गई थी सिर्फ एक ही दवा सेडेटिव के लिए, और उसने सुपरमार्केट से ज्यादा मात्रा में कोयला भी खरीदा था। इन संकेतों से स्पष्ट था शायद आत्महत्या करने की पहल पत्नी ने ही की थी और क्युंगमिन वास्तव में बेकसूर हो सकता था। फिर दोनों उस कंपनी पहुंचे जहां क्युंगमिन काम करता था, लेकिन एचआर हेड ने कहा इस नाम का कोई यहाँ नहीं है। उन्होंने बताया कि यहाँ का बॉस नाम जून की है। जिनाह ने फोटो दिखाई। एचआर ने तुरंत पहचान लिया, हाँ यही तो जून की है। यानी क्युंगमिन ने अपनी असली पहचान छुपाकर कई सालों से एक नए नाम से जिंदगी जी रही थी। जंगसेओ ने जिनाह को बताया कि वे कभी सबसे अच्छे दोस्त थे, एक ही मोहल्ला, एक ही स्कूल और 11वीं में एक ही कक्षा में ट्रांसफर हुए थे। पर जिनाह को एक बात चुभ रही थी, दोनों ने एक ही समय स्कूल क्यों छोड़ा? 11वीं में ऐसा क्या हुआ था? शक बढ़ता जा रहा था। और इसी बीच क्युंगमिन ने भी अपनी अगली चाल चल दी थी। उसने कपड़े बदले, अपनी भावनाएं कठोर की और उस व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा जो उसके बचपन का सबसे बड़ा राक्षस था। जी हाँ, वह जीहा की ऑटो रिपेयर दुकान पहुंचा। कार रोककर लंबे समय तक उसे देखता रहा। सामने वही जीहा खड़ा था, एक मोटा घमंडी आदमी जो कर्मचारियों पर जोर से चिल्ला रहा था। 20 साल बाद भी उसकी फितरत में जरा भी बदलाव नहीं आया था। जीहा आज भी पहले जैसा ही था, घमंडी, जोर जबरदस्ती करने वाला और बिल्कुल भी बदला नहीं। असल में क्युंगमिन ने इस पल की तैयारी 5 साल पहले ही शुरू कर दी थी। तब जीहा एक छोटे से ऑटो रिपेयर शॉप में काम करता था, एक नॉर्मल वर्कर की तरह। उसी समय क्युंगमिन ने पहली बार उससे मिलने का प्लान बनाया, लेकिन इस बार वो क्युंगमिन के नाम से नहीं गया। उसने नया नाम, नई पहचान बनाई, नामजून की एक बड़ी टैक्सी कंपनी का सीईओ। उसने जीहा को एक बिजनेस कार्ड दिया। जीहा ने कार्ड देखा, नाम बिल्कुल नया था, इसलिए उसने कुंगमिन को पहचाना ही नहीं। उसकी नजरों में क्युंगमिन एक सफल, अमीर, क्लासी बिजनेसमैन लग रहा था। जीहा तुरंत झुककर उसका स्वागत करने लगा, चापलूसी करने लगा और वहीं से दोनों का नकली बिजनेस पार्टनरशिप शुरू हुई। अगले 5 साल में क्युंगमिन ने उसे धीरे धीरे उठाया। एक मामूली वर्कर से जीहा एक बड़े ऑटो रिपेयर शॉप का मालिक बन गया। लेकिन क्युंगमिन चुप था, बस इंतजार कर रहा था उस एक परफेक्ट दिन का जब सब हिसाब चुकता किया जा सके। और वो दिन आज था। क्युंगमिन अपनी कार में बैठा जीहा को एम्प्लॉइज पर चिल्लाते हुए देख रहा था। वही एरोगेंस, वही क्रूरटी, बिल्कुल 20 साल पहले जैसा ही। क्युंगमिन की आंखें बदल चुकी थी। अब वो डरने वाला बच्चा नहीं था, अब वो सिर्फ बदला लेने आया था। उसने लेदर जैकेट पहनी हुई थी। जैकेट के अंदर एक तेज चाकू और एनेस्थेटिक वाला सिरिंज छुपा था। एक गहरी सांस लेकर वो कार से उतरा और सीधे जीहा की दुकान में चला गया। जीहा ने जैसे ही बड़े ग्राहक को देखा, तुरंत नीचे भागा और कार का दरवाजा खोलकर बोला, सर वेलकम, प्लीज अंदर आइए। क्युंगमिन भीतर गया, पूरी तरह काम। उसकी आंखें बस चारों तरफ कर्मचारियों को देख रही थी। इतने लोगों के बीच वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने नाइफ और सिरिंज वापस अपनी पॉकेट में छुपा लिया। जीहा उसे मीटिंग रूम में ले गया, चाय डाली और दोस्त जैसा बिहेव करने लगा। क्युंगमिन ने कैजुअल रूप से पूछा, कर्मचारियों वीकेंड पर भी काम करते हैं? जीहा बोला, हाँ, लेकिन आपकी सर्विस के लिए अभी उन्हें ब्रेक दे देता हूँ। फिर उसने वर्कर्स को छुट्टी
छुट्टी दे दी। जैसे ही जीहा वापस आया, क्योंगमिन पहले से कमरे के पीछे छुपा हुआ था, सिरिंज हाथ में लिए। लेकिन तभी जीहा का फोन आ गया और मौका फिर निकल गया। बातचीत के दौरान क्योंगमिन को पता चला कि जीहा की वाइफ और डॉटर आज घर पर नहीं है, मतलब आज जीहा घर में अकेला होगा। क्योंगमिन ने झूठ बोला कि उसका अपनी वाइफ से झगड़ा हुआ है और वो घर नहीं जाना चाहता। जीहा तुरंत खुश होकर बोला, तो आप मेरे घर आ जाइए, आज रात ड्रिंक करेंगे। शाम को दोनों जीहा के घर पहुंचे। क्योंगमिन लगातार उसे शराब पिलाता रहा और जीहा बेफिक्र होकर पीता गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि हर बात के पीछे मौत छुपी थी। बाथरूम में क्योंगमिन ने मिरर में खुद को देखा, कनीफ को कसकर पकड़ा और अचानक सारे पुराने सीन्स फ्लैश होने लगे। जीहा का हंसना, उसके थप्पड़, उसकी गालियां, वो हिनमेशन, वो मजबूरी, वो रोती हुई रातें। उसकी आंखें लाल हो गईं। बाहर जीहा शराब में धुत था। टीवी पर खबर आ रही थी, कुंगमिन की वाइफ की मौत वाली केस की रिपोर्ट। जीहा शॉक्ड रह गया। टीवी पर सस्पेक्ट के तौर पर कुंगमिन का ही नाम दिख रहा था। इससे पहले कि जीहा कुछ समझ पाता, कुंगमिन बाहर आया, एक भारी बोतल उठाई और जोर से टीवी पर दे मारी। स्क्रीन टूट गई। फिर पहली बार उसने जीहा की आंखों में सीधे देखा और बोला, मैं हूँ कुंगमिन। जीहा का चेहरा सुन्न हो गया। 20 साल बाद भी वो ये नाम पहचानता था। क्योंगमिन ने बिना रुके सब बताना शुरू कर दिया। हर मारपीट, हर ह्यूमिलिएशन, हर इंसल्ट, हर रात जब वो मरना चाहता था। जीहा धीरे धीरे सब याद करने लगा और डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसी समय एनेस्थेटिक असर करने लगा। जीहा लड़खड़ाया, चक्कर आने लगे। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंगमिन उसे जमीन पर गिरा देता है। दोनों में लड़ाई होती है। जीहा ग्लास फेंकता है, कुंगमिन पर झपटता है। नीफ और सिरिंज दूर गिर जाते हैं। क्योंगमिन कमजोर पड़ता है तो वो गोल्फ क्लब से जीहा पर वार करता है। जीहा उसे ग्लास डोर से धक्का देकर गिरा देता है, लेकिन उसी पल एनेस्थेटिक पूरा असर करता है और जीहा बेहोश होकर गिर जाता है। जब जीहा होश में आया, वो पूरी तरह नंगा, दीवार पर इंडस्ट्रियल ग्लू से चिपका हुआ और गले में चेन बंधी हुई पाता है, जैसे कोई जानवर। जीहा रोने लगता है, दया की भीख मांगता है, कहता है वो सब दोस्ती का मजाक था। इस एक लाइन ने क्योंगमिन को और उकसा दिया। उसके लिए ये मजाक नहीं था, ये उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली चोट थी। क्योंगमिन ने बिना सोचे जीहा की जांघ पर एक काट दिया। जीहा चीख उठा। फिर सार्केस्टिकली क्योंगमिन ने खुद पुलिस को जीहा के फोन से कॉल भी किया, ताकि जीहा को समझ आए कि उसकी मौत कंफर्म है। जीहा रोते रोते बोलता है, सॉरी, प्लीज छोड़ दे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्योंगमिन उसके सामने कुर्सी पर बैठा और बोला, अगर तुम चलकर मेरे तक आ सकते हो तो माफ कर दूंगा। जीहा ने कोशिश की, लेकिन ग्लू में स्किन उखड़ती गई, खून बहता गया। वो दर्द से चिल्लाता रहा, लेकिन पहुंच नहीं पाया। अंत में क्योंगमिन खड़ा हुआ, नाइफ उठाया, जीहा के वेन काटे और बिना किसी हिचक के उसे मार दिया। उसके बाद क्योंगमिन ने जीहा के खुशहाल परिवार को तबाह कर दिया। फिर क्योंगमिन ने दीवार पर जुंगसियो के लिए एक मैसेज लिखा। आखिर में उसने बॉल नीचे फेंकी और वहां से चला गया। उधर जिन और जोंगसुक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। दोनों केस के बारे में बातें कर रहे थे। जिन्हा ने पूछा कि 11वीं कक्षा में क्योंगमिन और उसके बीच आखिर हुआ क्या था। जुंगसुक इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। तभी जिन्हा के फोन की घंटी बज उठी। दोनों जल्दी से क्राइम सीन पर पहुंच गए। वहां जीहा की मौत बहुत हॉररेबल हालत में हुई थी और क्योंगमिन ने वहां भी जुंगसुक को एक मैसेज छोड़ा था, उसे भी रेंज में शामिल होने का अप्रत्यक्ष निमंत्रण। यही जुंगसुक को सही मायने में खतरे का एहसास हुआ। साथ खड़ा मेल ऑफिसर जोंगसुक को नहीं जानता था, इसलिए उसने सोचा कि जिसका नाम लिखा है वही इसका साथी होगा। लेकिन जोंगसुक समझ चुका था कि जमीन पर पड़ी वो बॉल वहां क्यों थी। जीहा की हालत देखकर जोंगसुक डर गया, इतना कि उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। वो साइड छोड़कर बाहर भाग गया। जिना बाहर उसे ढूंढने आई, लेकिन जोंगसुक गायब हो चुका था। इस बीच जोंगसुक एक बार में जाकर शराब पीकर अपना दिमाग हल्का करने लगा। उसके यादों में फ्लैशबैक आने लगे। जब क्योंगमिन जमीन पर घिसट रहा था, जोंगसुक उसे हेल्प करना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त ने हाथ पकड़कर रोक लिया था। अगर वो हेल्प करता तो अगला टारगेट वही बनता। फिर याद आया कैसे होमरूम टीचर ने सिर्फ इसलिए सुयोन को क्लास मॉनिटर बनाया था क्योंकि उसके नंबर अच्छे थे और उसका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था। टीचर के जाते ही सुयोन ने फिर से क्योंगमिन को ह्यूमिलिएशन के लिए उठाया। पूरी क्लास को कंट्रोल करने के लिए वो क्योंगमिन का इस्तेमाल करता था, ताकि खुद का नाम और इज्जत बढ़ा सके। ये सब देखकर जोंगसुक अंदर से बहुत गुस्से में था, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा था। बुलिंग खत्म होने पर वही जोंगसुक था जिसने क्योंगमिन को उठाया। बाद में उसने कुंगमिन को कहा कि पेरेंट्स या टीचर को सब बता दो, लेकिन क्योंगमिन ने बताया कि उसने 10वीं कक्षा में ऐसा किया था, कोई फायदा नहीं हुआ। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप नीचे जाके इस वीडियो को हाइप पॉइंट दे दो, जिससे मुझे बहुत हेल्प होगी। थैंक यू। अब आगे। उस रात जोंगसुक सो नहीं पाया। उसके दिमाग में कुंगमिन की ही बातें घूमती रही कि कमजोरी दिखाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। जोंगसुक ने तय किया वो क्योंगमिन जैसा कमजोर नहीं बनेगा और बुलीज को छोड़ने का कोई रीजन नहीं है। इसी सोच में वो उठकर स्कूल के कंप्लेंट बॉक्स के पास गया और बुलीज के
खिलाफ लेटर डाल दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये लेटर दोनों की जिंदगी को और भी अंधेरे में धकेल देगा। वापस प्रेजेंट में जुंगसुक को नाइटमेयर आया। क्योंगमिन उसे बुला रहा है कि चलो साथ में बदला लेते हैं। ड्रीम में कई लोग उसे गला घोंटते हैं, उसे लगता है वो सफोकेट होने वाला है। वो अचानक उठकर पानी की पूरी बोतल पीता है और धीरे धीरे खुद को शांत करता है। फिर वो फौरन जिन्ह को कॉल करता है अगली इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछने के लिए। जिन्ह ने कहा कि उसे शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन जुंगसुक जिद पर था। वो हेल्प करना चाहता था और उसने जिन्ह को सच बताया कि क्योंगमिन को स्कूल बुलिंग ने बर्बाद कर दिया था। जी हाँ, भी उन्हीं में से एक था। जिन्ह ने उस पर भरोसा करने का फैसला किया और दोनों रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंच गए। उधर पुलिस विभाग में जो नाम क्योंगमिन ने छोड़ा था उसे ऑफिसर्स ढूंढने लगे। एक कॉप ने पहचाना वो नाम तो जिन्ह के साथ रहने वाले ऑफिसर का है। उन्होंने सोचा कि वही मर्डरर का साथी होगा और तुरंत उसे अरेस्ट करने निकल पड़े। रिसर्च इंस्टीट्यूट में जिन्ह और जुंगसुक को पता चला कि क्योंगमिन ने जीहा की वेन्स खुद काटी, उसका खून बहते हुए देखा और आखिर में उसका प्राइवेट पार्ट तक काट दिया। ये दिखाता था कि कुंगमिन की नफरत कितनी गहरी थी। इंस्टीट्यूट से निकलकर जैसे ही दोनों कार में बैठे, पुलिस ने उन्हें रोक लिया और जुंगसुक को स्टेशन ले गए। इंटरोगेशन में जुंगसुक को वो पुराना दिन याद आया। कंप्लेंट लेटर डालने के बाद टीचर ने सुयोन को ऑफिस बुलाया। जुंगसुक सोच रहा था कि टीचर उसे डांटेगा, पर हुआ उल्टा। टीचर ने सुयोन की तारीफ की और उसे कंप्लेंट लेटर पढ़ने भी दिया। टीचर ने सुयोन से कहा, अगर तुम्हारा फैमिली और पढ़ाई स्ट्रांग है तो तुम क्लास में कुछ भी कर लो, लोग सिर्फ तारीफ करेंगे। सुयोन ने लेटर पढ़ा जिसमें लिखा था कि वो क्लासमेट्स को टॉर्चर करता है और वो क्लास मॉनिटर बनने लायक नहीं है। सुयोन मुस्कुराने लगा। फिर टीचर ने क्लास में एक ड्रामा शुरू किया। उसने सबको आंखें बंद करने को कहा और पूछा, किसे सुयोन से प्रॉब्लम है, हाथ उठाओ। सारी क्लास चुप रही, बस एक हाथ उठा, जुंगसुक का। सुयोन बाहर खड़ा था, सब देख रहा था। टीचर ने फिर जुंगसुक के पास आकर उसकी आंखों में धमकी भरी नजर डालकर कहा कि क्लास मॉनिटर क्लास का लीडर है और कोई भी उसके खिलाफ नहीं खड़ा होगा। पूरी क्लास चुप थी। क्योंगमिन तक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसी वजह से जुंगसुक और गुस्से में था। बाहर निकलकर उसने कुंगमिन से पूछा कि उसने हाथ क्यों नहीं उठाया। तभी क्योंगमिन को समझ आया कि लेटर जुंगसुक ने लिखा था। कुंगमिन ने कहा वो ये सब पहले टीचर्स और पेरेंट्स को बता चुका है, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की। फिर क्योंगमिन ने समझाया कि और ट्रबल क्रिएट मत करो क्योंकि सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। इस पर जोंगसुक गुस्से से बोला, अब से मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। लेकिन उसी शाम रास्ते में उसकी अचानक क्योंगमिन से मुलाकात हो गई। क्योंगमिन की माँ असल में सब जानती थी। वो जोंगसेक की बेहद आभारी थी क्योंकि क्योंगमिन के साथ रहने वाला अकेला दोस्त वही था। बाकी कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। ये सुनकर जोंगसेक फिर से कमजोर पड़ गया। उसने क्योंगमिन को माफ कर दिया। अगले दिन जब जोंगसेक स्कूल पहुंचा, उसे क्लास के सबसे शांत लड़के ने रोका और बहुत अजीब बातें कही। उसने कहा कि तू क्योंगमिन को इस तरह बचा नहीं सकता। सुयोन जैसे बुलीज कुत्ते होते हैं और विक्टिम सिर्फ सुअर जिन्हें खाए जाने का इंतजार होता है। ये कहकर वो पागलों की तरह हंसा और चला गया। जोंगसेक समझ नहीं पाया वो क्या बकवास कर रहा था। क्लास में लौटकर उसने देखा सुयोन फिर क्योंगमिन को परेशान कर रहा था। कुछ बच्चे दरवाजे पर खड़े होकर पहरा दे रहे थे ताकि टीचर अंदर न आ जाए। सुयोन ने क्योंगमिन से पूछा, किसने कंप्लेंट लेटर लिखा? लेकिन क्योंगमिन अपने दोस्त को बिट्रे नहीं करना चाहता था। जब सुयोन को शक हुआ कि शायद जुंगसुक ने लिखा है तो क्योंगमिन ने सारा ब्लेम खुद ले लिया। इससे सुयोन और गुस्से में आ गया। उसने क्योंगमिन को बुरी तरह मारने की कोशिश की। उसने क्योंगमिन को हाथ बांधकर उन्हें गले के पास लगाकर खुद को घोंटने का आदेश दिया। अगर यह चलता रहता क्योंगमिन मर जाता। उसकी आंखें सफेद होने लगी। वो बेहोश होने वाला था। जोंगसेक का गुस्सा फट पड़ा। वो क्योंगमिन को बचाना चाहता था, लेकिन जिहा ने उसे पकड़ लिया। गैंग के लड़कों ने जोंगसेक को खींचकर रूफ टॉप पर ले गए। जिहा ने उसे इतना मारा कि वो लड़ भी नहीं पाया। उसके दोस्त वहीं खड़े तमाशा देखते रहे। कोई मदद नहीं की। जिहा मारता रहा, लेकिन अचानक मौका पाकर जोंगसेक ने उसे धक्का दिया और पलटकर हमला किया। जिहा अभी भी ज्यादा ताकतवर था। वो बच गया। लड़ाई खत्म होने ही वाली थी कि जोंगसेक ने जिहा के चेहरे पर पूरा खून थूक दिया और उसी शौक में उसने जिहा को गिराकर बुरी तरह पीट दिया। जब जिहा ने हार मान ली तब जाकर जोंगसेक रुका। ये देखकर पास बैठा सुयोन जोंगसेक को डर और सस्पिशन से देखने लगा। वो अब झंझट में नहीं पड़ना चाहता था और चला गया। बाकी दोस्तों को यकीन नहीं हुआ कि इतना कमजोर जोंगसेक जिहा को हरा सकता है। उनकी नजरें भी उस पर बदल गईं। अब प्रेजेंट में जोंगसेक इंट्रोगेशन रूम में बैठा था। ऑफिसर मिन्हो को उस पर पूरा शक था। मिन्हो ने उससे सब साफ साफ बताने को कहा, लेकिन जोंगसेक ने कहा, मैं खुद क्योंगमिन को पकड़ूंगा। वो यही नहीं रुकेगा। अगर उसे ना रोका तो अगला विक्टिम कोई और होगा। मिन्हो को उस पर विश्वास नहीं था। तभी सोल की पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम गुस्से में इंटरोगेशन रूम में घुसी और डिमांड किया कि जोंगसेक को तुरंत छोड़ा जाए क्योंकि वो उनकी टीम का हिस्सा है। ठीक उसी समय जिन्ह को फोरेंसिक कॉल आया। उन्होंने बताया कि विक्टिम जिहा की डेथ 10 से 11 बजे के बीच हुई थी और
उसी वक्त जोंगसेक जिना के साथ था। ये पक्का एलिबाई था। पुलिस को जोंगसेक को छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ क्योंगमिन बिल्कुल प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहा था। वो कार से उतरा और क्राइम वाली सारी खून लगी कपड़े जला दिए। फिर वो एक सुनसान एली में पहुंचा जहां उसका आदमी जोवन पहले से इंतजार कर रहा था। क्योंगमिन और जीवोन एक डार्क बेसमेंट में गए जहां बड़े बड़े स्क्रीन पर स्यूरेनवेल कैमरों लगे थे। यही क्योंगमिन का सीक्रेट बेस था। जीवोन ने उसके घाव पूछे। उसने उसके लिए नए कपड़े तैयार किए थे ताकि वो कैमरों से बच सके। जीवन ने बताया कि उसने प्लान के अनुसार हर कार को तय जगह पर खड़ा कर दिया है। उसने सारी कीज भी रख ली और लोकेशंस लिख ली ताकि क्योंगमिन किसी भी कार का इस्तेमाल कर सके। क्योंगमिन ने रिफ्लेक्टिव मटेरियल की एक बोतल निकाली। वो जानना चाहता था इसका काम क्या है। जीवन ने बताया इससे कार पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है और सीसीटीवी कैमरा इसे कैप्चर नहीं कर पाता। क्योंगमिन ने पूछा ये मिला कहाँ से? जीवन ने हंसकर कहा सड़क से उठा लिया। असल में जीवन इसलिए उसकी मदद कर रहा था क्योंकि कभी क्योंगमिन ने उसे मौत से बचाया था। उसने कहा अगर मैं मर भी जाऊं तब भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। क्योंगमिन ने उसे बहुत सारा पैसा दिया ताकि वो लॉयल लोगों में बांट सके। फिर वो कपड़े बदलकर अपनी अगली रिवेंज वाली प्लान पर निकल गया। उधर जिन को जॉब से सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उसने अकेले इन्वेस्टिगेशन की थी। लेकिन सच पता करने के लिए वो और जोंगसेक सोल स्टेशन में ट्रांसफर हो गए। क्योंगमिन की क्लास में कुल 32 स्टूडेंट्स थे जिनमें जीहा जैसे कई बुलिश थे और कई वो लोग भी जो बुलिंग में साथ देते थे। इसलिए सब शक के दायरे में थे। पुलिस ने सबको ढूंढना शुरू किया लेकिन कोई भी क्योंगमिन का नाम सुनकर जरा भी बात नहीं करना चाहता था। सब कह रहे थे हमें याद नहीं, ऐसा कोई था भी क्या? यानी सब जानबूझकर बच रहे थे। आखिर सिर्फ एक बचा, क्लास प्रेसिडेंट सुयोन। जोंगसोक उसे फेस करना चाहता था। अब सुयोन बड़ा होकर फैमिली इन्फ्लुएंस से एक मशहूर डॉक्टर बन चुका था। ऊपर से बहुत डिसेंट, अंदर से वही घमंडी इंसान। जब जोंगसेक मिलने गया तो सुयोन उसे पहचान भी नहीं पाया। आईडी कार्ड दिखाने पर वो नकली मुस्कान लिए भाई भाई बन गया। लेकिन जोंगसोक उसकी असली फितरत जानता था। उसने एक्टिंग देखने का भी समय नहीं लिया, सीधा बात पर आया। तुझे हाल में कुछ अजीब लगा? अगर क्योंगमिन दिखे तो तुरंत पुलिस को कॉल करना। लेकिन सुयोन ने थैंक्स बोलने की जगह उल्टा एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया। सुयोन उसे ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वो कोई अनजान इंसान हो। उसे अपने पुराने के पर जरा भी गिल्ट नहीं था। उल्टा वो ये बोलकर खुश हो रहा था कि तुम दोनों जंगसुक और क्योंगमिन उस टाइम मुझे एंटरटेनमेंट देते थे। सोयोन ने तो जुंगसुक का मजाक उड़ाते हुए ये तक कह दिया कि तू तो उस समय इतना गरीब था कि मछली बेचकर गुजारा करता था। आज भी तेरे अंदर वही फिश वाली स्मेल आती है। ये सुनकर जोंगसुक का खून खौल उठा। लेकिन पुलिस अधिकारी होने की वजह से उसने खुद को कंट्रोल किया और बस सुयोन को वार्न किया कि अकेले में सावधान रहे। उसके लिए अभी प्राथमिकता सिर्फ क्योंगमिन को ढूंढना थी। लेकिन सुयोन को देखते ही उसके मन में ये ख्याल आया कि काश क्योंगमिन इसे पहले ही मार दे। जुंगसुक को ये नहीं पता था कि क्योंगमिन सिर्फ क्लासमेट्स को नहीं ढूंढ रहा, उसका असली टारगेट था वो होमरूम टीचर जिसने बुलिंग को कवर किया था। अब वो टीचर प्रिंसिपल बन चुका था। काम से निकलकर वो घर जाने लगा तो पीछे वाली कार बार बार हॉर्न और हेडलाइट से उसे इरिटेट कर रही थी। तंग आकर वो गाड़ी से उतरा और गाली देने लगा। लेकिन सामने वाला आदमी गाड़ी में चुपचाप बैठा रहा। जैसे ही प्रिंसिपल वापस जाने लगा वो आदमी धीरे धीरे गाड़ी से उतरा। उसे लगा वो माफी मांगने आया है, पर अगले ही पल उसने चाकू निकाल लिया। डरकर प्रिंसिपल तुरंत भागा और कार उठाकर घर की तरफ भाग गया। उसे लगा कोई पागल पीछा कर रहा है। ये पता नहीं था कि वो उसका अपना पुराना स्टूडेंट था, कुंगमिन। अगले दिन जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकला उसे वही आदमी अपनी कार के पास खड़ा दिखा। आवाज सुनते ही वो भाग गया। प्रिंसिपल को अभी भी डेंजर का अंदाजा नहीं था। कार के पास जाकर उसने देखा कि गाड़ी पर चाकू से कुछ शब्दों को कार्व किया गया था। वो गुस्से और डर दोनों से कांपने लगा और पुलिस को फोन करने लगा। इधर जिन्ह को सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि मरने से पहले जीहा ने सबसे आखिरी फोन उसी प्रिंसिपल को किया था। वो तुरंत स्कूल पहुंची। प्रिंसिपल अपने ऑफिस में डर के मारे छुपा बैठा था। जिन को देखकर उसे लगा वो उसे स्टालकर वाले केस में मदद करने आई है। उसने जो बताया सुनकर जिना ने क्योंगमिन की फोटो निकाली और पूछा क्या ये वही आदमी है? प्रिंसिपल ने डरते डरते हाँ कहा। जैसे ही जिना हेल्प बुलाने बाहर निकली अचानक अंधेरे कॉरिडोर में एक आदमी चाकू लेकर उसके तरफ दौड़ा। जिन ने बंदूक तान दी लेकिन वो आदमी बिना डरे आगे बढ़ता रहा। तभी जिन ने ट्रिगर दबाया लेकिन सौभाग्य से गन में बुलेट नहीं थी, नहीं तो वहीं दूसरा मर्डर हो जाता। तभी प्रिंसिपल ने गलती से दरवाजा खोला और अटैकर ध्यान भटकाकर भाग गया। जिना तुरंत पुलिस को कॉल करके उसका पीछा करने लगी। दूसरी तरफ जंगसुक को इन्फो मिली कि क्योंगमिन ने जीहा की हत्या के बाद अपने लोगों को एक बड़ी रकम दी है। ये सब लोग ड्रग रिकॉर्ड्स वाले थे। जीपीएस लोकेशन से जंगसुक ने उनका पूरा ठिकाना ढूंढ लिया। वो अकेले ही वहां घुसा और दो को पकड़कर गिरा दिया। पूछताछ में पता चला ये वही लोग थे जिन्होंने क्योंगमिन को एनेस्थीसिया दिया था। और इससे भी बड़ा खुलासा, 1 साल पहले से ही क्योंगमिन ने सुयोन को एडिक्ट बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। इसीलिए वो ड्रग डीलर
डीलर्स को पैसे दे रहा था ताकि मौका मिलते ही सुयोन को ड्रग्स में फंसा दे, क्योंकि रेपुटेशन ही सुयोन की जिंदगी थी। ये रिवेंज उसके लिए सबसे बड़ा झटका था। ये सुनकर जोंगसुक समझ गया कि सुयोन गंभीर खतरे में है, लेकिन उसका मन उसे रोक रहा था क्योंकि स्कूल टाइम की एक घटना याद आई। जीहा को हराने के बाद उसे लगा था बुलिंग खत्म होगी, लेकिन सुयोन ने और भयानक बदला लिया था। उसने जोंगसुक और क्योंगमिन की कुर्सी पर सुपर ग्लू लगा दिया और दोनों को फंसाकर उन्हें बुरी तरह किक मारकर टॉर्चर किया। फिर भी अब 20 साल बाद एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी होने के नाते जोंगसुक इसे इग्नोर नहीं कर सकता था। उसने तुरंत सुयोन को फोन किया। उधर सुयोन बेसमेंट पार्किंग में अपनी कार के पास गया तो देखा उसके टायर फटे हुए थे। वो टैक्सी लेकर घर जाने लगा। तभी जोंगसुक का कॉल आया। उसने बताया कि सुयोन खतरे में है और उसे तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, लेकिन एरोगेंट सुयोन सीरियसनेस नहीं समझा और उल्टा जोंगसुक को इंसल्ट करने लगा। तभी जोंगसुक ने उसे बताया, तुझे ड्रग्स देकर फंसाने की कोशिश हो रही है, और कड़ाई से बोला, अगर अब भी नहीं माना तो मैं सिर्फ तेरी लाश ही उठा पाऊंगा। ये सुनकर सुयोन डर गया और तुरंत टैक्सी से पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ा। जोंगसुक जीपीएस से उसका पीछा करने ही वाला था। तभी जिना का कॉल आया। उसने बताया उसने क्योंगमिन को प्रिंसिपल को मारने जाते हुए पकड़ लिया है और पुलिस के साथ उसका पीछा कर रही है। कुछ देर बाद उन्होंने एक कार रुकवाई, लेकिन गाड़ी से जो आदमी निकला वो क्योंगमिन नहीं था। वो समझ गई कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। उधर टैक्सी में बैठा सुयोन उसी जगह से गुजर रहा था जहाँ चेस चल रही थी। उसे महसूस हुआ कि ये रास्ता पुलिस स्टेशन नहीं है। ड्राइवर ने कहा, अगर अभी पुलिस स्टेशन गए तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम ड्रग्स में फंसे हो, तुम्हारी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। और तभी सुयोन को एहसास हुआ ड्राइवर कोई और नहीं, क्योंगमिन था। पहले वो पहचान नहीं पाया था, लेकिन क्योंगमिन ने जैसे ही उसे क्लास प्रेसिडेंट कहकर बुलाया, सारा डर हकीकत बन गया और अगले ही पल क्योंगमिन ने गाड़ी तेज कर दी। सुयोन डरकर चिल्लाने लगा, गाड़ी रोको। जब सुयोन ने देखा कि क्योंगमिन उसकी बात नहीं मान रहा तो उसने पहले हमला करने का फैसला किया। सुयोन ने अपना बेल्ट निकाला और क्योंगमिन की गर्दन कसकर खींच दी। क्योंगमिन ने पूरी ताकत लगाई और सुयोन के हाथ में चाकू मार दिया। उसी समय साइड में अलार्म लगातार बज रहा था, लेकिन क्योंगमिन घबराया नहीं। उसने अपना फोन निकाला और सुयोन का ड्रग्स लेने वाला वीडियो दिखा दिया। क्योंगमिन बोला, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो ठीक 8 घंटे बाद मैं ये वीडियो सबको भेज दूंगा। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि तू ड्रग एडिक्ट है। ये सुनकर रेपुटेशन पागल सुयोन डर गया। वो अब कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पाया और चुपचाप कार में बैठकर इंतजार करने लगा। फिर क्योंगमिन कार से उतरा और सड़क के बीच में जाकर खड़ा हो गया। उसी समय जोंगसुक भी तेजी से वहां आ रहा था। उसने अचानक देखा कि क्योंगमिन सड़क पर खड़ा है, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरा क्योंगमिन वहां से भाग गया। जोंगसुक उसके पीछे पीछे एक पार्किंग लॉट तक पहुंचा। तभी उसे क्योंगमिन का फोन आया। क्योंगमिन पूछता है, कैसे हो? पुलिस ऑफिसर बनने के लिए तुम ही पैदा हुए थे और तुम इस दुनिया में मेरे अकेले सच्चे दोस्त हो। जोंगसुक उसे ढूंढते हुए कहता है, ये सब बंद कर दे। इस रास्ते पर चलकर तेरी जिंदगी भर की पहचान मॉन्स्टर होगी। लेकिन क्योंगमिन ने उल्टा उसे ऑफर दिया, मेरी रिवेंज टीम में शामिल हो जाओ। ये सुनकर जोंगसुक हक्का बक्का रह गया। क्या क्योंगमिन के और भी साथी हैं? तभी क्योंगमिन ने उससे पूछा, तुम टेयांग को भूल गए क्या? ये सुनकर जोंगसुक डर गया। अचानक क्योंगमिन अंधेरे से बाहर आया। दो पुराने दोस्त अब एक मर्डरर और एक पुलिस ऑफिसर बन चुके थे। जोंगसुक ने तुरंत गन निकालकर क्योंगमिन पर तान दी, लेकिन उसी समय क्योंगमिन ने उसके पीछे इशारा किया, टेयांग तेरे पीछे खड़ा है, तुझे देख रहा है। ये सुनकर जोंगसुक का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने धीरे से पीछे देखा, कोई भी नहीं था। वो जैसे ही दोबारा मुड़ा, क्योंगमिन गायब था। जोंगसुक ने गन उठाई, अंधेरे में उसे ढूंढने लगा, लेकिन ध्यान भटक चुका था और उसी मौके पर क्योंगमिन ने पीछे से हमला किया और वो वहीं बेहोश हो गया। जब जोंगसुक को होश आया, क्योंगमिन जा चुका था और साथ ही जोंगसुक की गन भी ले गया था। वो तुरंत सीसीटीवी कैमरा उठा लाया। पुलिस स्टेशन जाकर उसने उसे चेक किया। उसे यकीन हो गया कि गन क्योंगमिन के पास है। फिर उसने महसूस किया कि उसकी पॉकेट में एक फोटो रखी है। फोटो में 3 लोग थे, क्योंगमिन, जोंगसुक और ताएयांग। फोटो देखते ही जोंगसुक के अंदर पैनिक फैल गया। उसे सच में लगा जैसे टेयांग वापस आ गया हो। उसी समय जिना अंदर आई और सवालों की बौछार कर दी। तुझे पता था कि क्योंगमिन का टारगेट सुयोन है, फिर भी तूने मुझे बाकी लोगों को इन्वेस्टिगेट करने भेजा, और तुम दोनों ने 11वीं कक्षा में एक साथ स्कूल क्यों बदला? क्या हुआ था उस समय? अब जोंगसुक सब छुपा नहीं सकता था। उसने अपना हाई स्कूल का पूरा पास्ट बता दिया। वो भी बुलिंग का शिकार था। उस दिन जब वह ग्लूड चेयर से निकलकर सुयोन पर टूटा था तो सुयोन की पूरी गैंग ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। तभी होमरूम टीचर आया, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा, उल्टा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अनाउंस कर दी। पहले बुलाया सुयोन के पिता को। होमरूम टीचर ने बड़ी फ्लैटरिंग की। सुयोन का फादर डॉक्टर था। वो अम्यूजमेंट पार्क के टिकट बांटने लगा और पूरी क्लास उसकी जय जयकार करने लगी। फिर बुलाया गया जोंगसुक की माँ को। वो तैयार नहीं थी, शर्मिंदा हो गई क्योंकि वो बस मार्केट में फिश बेचने वाली थी। क्लास उसके बोलने पर हंसने लगी। टीचर
को खुशी हुई क्योंकि उसका मकसद था क्लास डिफरेंस दिखाना और जुंगसुक को इनडायरेक्टली नीचा दिखाना। इसके बाद बुलिंग और बढ़ गई। अब टारगेट दोनों थे, जुंगसुक और क्योंगमिन। एक दिन जब जुंगसुक को बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा था और कोई मदद नहीं कर रहा था, तभी एक लड़का आया। उसने सुह्यून को मार मार कर गिरा दिया और जीहा को भी 2 घूंसे मारे। वो लड़का था तयांग। उस दिन के बाद तयांग, जुंगसुक और क्योंगमिन तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वापस प्रेजेंट में ये सारी बातें सुनकर पुलिस स्टेशन में सब लोग शॉक हो गए। साथ ही उन्होंने ठान लिया कि जुंगसुक को जस्टिस दिलाना है। तभी क्योंगमिन ने एक वीडियो भेजा। उसमें सुह्यून जमीन पर घुटनों के बल बैठा अपने सारे गुनाह कन्फेस कर रहा था। जीना ने वीडियो को ध्यान से देखा। वो हिल रहा था और अंदर का स्ट्रक्चर एसयूवी जैसा लग रहा था। जीना को याद आया कि क्योंगमिन की कंपनी के डिपार्टमेंट हेड ने कहा था कि क्योंगमिन कैंपर वैन में ट्रैवल करना पसंद करता है। पुलिस तुरंत हरकत में आई। उन्होंने क्योंगमिन के कैंपर की लोकेशन ट्रेस की और वहां पहुंचे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। इसी समय जंगसेक को एक और वीडियो मिला। वीडियो में सुयोन अपनी ही गर्दन पकड़कर वही सेल्फ स्ट्रैंगुलेशन गेम खेल रहा था जिससे उसने पहले कुंगमिन और जोंगसेक को डराया था। फिर क्योंगमिन का फोन आया। ये वीडियो तो बस तुम्हारे लिए एक छोटी सी तसल्ली है जुंगसेok, तुम्हें सुयोन को अपनी आंखों से माफी मांगते देखना चाहिए। इसके बाद कुंगमिन बार बार याद दिलाने लगा, 20 साल पहले जो हमने झेला था उसे मत भूलो, तयांग को भी मत भूलो, वरना ये उसके साथ नाइंसाफी होगी। क्योंगमिन बोला कि 1 साल पहले उसने अपने पुराने घर के वेयरहाउस में तयांग को देखा था। ये सुनकर जोंगसेक हिल गया। वो सदमे में जम गया। उसे ऐसा लगा जैसे दूर खड़ा पिग मास्क पहनने वाला एक बच्चा उसे देख रहा है और देखते देखते वो तयांग दिखाई दिया, उनका पुराना दोस्त जो अब मर चुका था। तयांग की ठंडी सीधी नजर देखकर जोंगसेक डर से जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों में दहशत भरी थी। फ्लैशबैक, पास्ट मेमोरीज। स्कूल के बाद क्योंगमिन, जुंगसेok और तयांग तीनों साथ घर जा रहे थे। रास्ते में तयांग ने पूछा, तुम दोनों सुयोन की गैंग से नफरत करते हो? दोनों ने बिना सोचे कहा, हाँ। फिर तयांग उन्हें एक अबैंडन चर्च में ले गया। वहाँ उसने अपना पिग मास्क निकाला। फिर बोला, डॉग्स इंसानों के प्यार के लिए पैदा होते हैं। पिग्स उन्हें कोई नोटिस भी नहीं करता जब तक कि वो काटे जाकर खाए न जाएं। सुयोन एक डॉग है और हम पिग हैं जिन्हें वो मारता है। अगर हमें डॉग्स को हराना है तो पहले हमें उनका मालिक बनना होगा। फिर उसने अपने बैग से चाकू निकाला और क्योंगमिन के हाथ में देते हुए बोला, इस बिल्ली को मारो। क्योंगमिन डर गया। वो नहीं कर पाया, भागकर बाहर चला गया। तब तयांग ने चाकू जुंगसेok को दिया। जुंगसेok भी डर गया, लेकिन सुयोन की यातनाएं याद करके उसने डरते डरते बिल्ली को मार दिया। क्योंगमिन बाहर खड़ा अपने कान बंद करके उसकी चीखें नहीं सुनना चाहता था। फिर अचानक क्योंगमिन को सुयोन की सारी बेइज्जतियां याद आ गईं। गुस्सा भर गया। वो अंदर आया और जुंगसेok के हाथ से चाकू लेकर बिल्ली को दोबारा चाकू मारा, बिना किसी डर, बिना किसी झिझक। उस पल तीनों मासूम बच्चे नहीं रहे, वे मॉन्स्टर्स बन गए, उन लोगों को सजा देने के लिए जिन्होंने उन्हें बर्बाद किया था। वापस रियलिटी में जिनाह ने देखा कि जुंगसेok जमीन पर पड़ा कांप रहा है। उसकी नजरें किसी अनदेखी जगह पर टिकी थी, पर जब जिनाह ने उस दिशा में देखा वहाँ कोई नहीं था। जिनाह ने उसका फोन उठाया और उसमें कुंगमिन की आवाज सुनी, मेरा अगला टारगेट सुयोन के अलावा उसके 2 वफादार साथियों में से एक है। जब जुंगसेok थोड़ा नॉर्मल हुआ, जिनाह ने फिर कहा कि वो इस केस से दूर रहे, लेकिन जोंगसेक ने इनकार कर दिया। ये सब खत्म सिर्फ मैं कर सकता हूँ। उन्होंने अगले टारगेट्स पर पुलिस भेजी। तभी एक कार उनके पास से गुजरी। दोनों ने सोचा ये कुंगमिन है, लेकिन प्लेट देखकर पता चला कि ये वो नहीं था। तभी जोंगसेक को एक बात समझ में आई, अगर एसयूवी में वीडियो शूट होता तो बैकग्राउंड हिलता दिखता, पर वीडियो बिल्कुल स्टेबल था, मतलब ये कहीं और था। जोंगसेक बोला, वो एसयूवी में नहीं, किसी यॉट में है। हन रिवर पर यॉट्स चलती है। दोनों वहाँ दौड़ पड़े। दूसरी तरफ एक मेल ऑफिसर सुयोन के 2 पुराने साथियों की तलाश में था। जीपीएस के हिसाब से वो एक शराब खाने पहुंचा, लेकिन किडनैपर्स पहले ही उन्हें उठा ले गए थे। दोनों साथियों को उसी कमरे में ले जाया गया जहां सुयोन बंधा था। उन्होंने सुयोन को जगाया। किडनैपर्स जा चुके थे। टेबल पर एक गन और एक फोन छोड़ गए थे। जैसे ही सुयोन पुलिस को कॉल करने लगा, उसे अस्पताल डायरेक्टर का फोन आया। डायरेक्टर चिल्ला रहा था क्योंकि क्योंगमिन ने सुयोन का ड्रग्स लेने वाला वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था। जिस रेपुटेशन पर सुयोन हमेशा मरता था वो खत्म हो चुकी थी। उसी पल बाहर पुलिस सिरेन सुनाई दिया। दोनों सबॉर्डिनेट डरकर बाहर भागे मदद बुलाने, लेकिन उन्होंने नोटिस नहीं किया कि सुयोन धीरे धीरे गन उठाकर अपने ही मुंह में डाल रहा था। जब जिन आ और जोंगसेक मौके पर पहुंचे, सुयोन खून के तालाब में पड़ा था। वो गन वही थी जो क्योंगमिन ने जुंगसेok से चुराई थी। जोंगसेक को गहरा पछतावा हुआ। तभी उसने टेबल पर पड़ी रूबिक की क्यूब देखी। उसे लगा कि क्योंगमिन का अगला टारगेट शायद उसी क्यूब का मालिक है, लेकिन सभी फोटो देखने के बाद भी वो पहचान नहीं पाया कि क्यूब किसका है। तभी उसे हाल्यूसिनेशन होने लगा। तयांग की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत वहां से निकल गया, जुंगसेok न्यूरोलॉजिस्ट के पास। रात थी, क्लिनिक बंद था। वो दरवाजे के सामने बैठा रहा पूरी रात। सुबह डॉक्टर आई तो उसे
उसे वहीं बैठा पाया। अंदर जाकर जोंगसेक ने पूछा, 1 साल पहले क्योंगमिन की हालत कैसी थी? डॉक्टर ने बताया कि पुराने घर से लौटने के बाद क्योंगमिन ने थेरेपी छोड़ दी, लोगों से मिलना छोड़ दिया, बस दवाई खरीदने आता था। कई बार तो वो अपॉइंटमेंट भी नहीं लेता था। जुंगसेok ये सुनकर डर गया क्योंकि उसकी हालत भी अब कुंगमिन जैसी हो रही थी। डॉक्टर ने कहा, अगर तुमने इलाज नहीं कराया तो तुम भी पैरानॉइड में डूब जाओगे, और याद रखना, अगर फिर से हेलुसिनेशन हुआ तो उस इमेजिनरी इंसान से बात मत करना। अगर तुमने बात की तो वो तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए सच बन जाएगा। इस समय जिना को भी जुंगसेok पर शक होने लगा था। उसे लगा कि पिछले 2 दिनों से जंगसेक का व्यवहार बहुत अजीब है। फिर वह एविडेंस रूम में जांच करने गई। वहां उसे पता चला कि जंगसेक की गन गायब थी और सुयोन ने जो गन इस्तेमाल की थी वह बिल्कुल जंगसेक की गन जैसी ही थी। फिर जिना ऑफिस वापस आई। वहां उसने अचानक देखा कि जोंगसेक के कंप्यूटर में एक यूएसबी लगी हुई है। उसने यूएसबी निकाला और चेक किया। उसमें पार्किंग लॉट वाली पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद थी। वीडियो देखकर जिनह को पता चला कि जुंगसेok की गन क्योंगमिन ने छीनी थी, और जिनह ने यह भी देखा कि क्योंगमिन ने जुंगसेok की जेब में कुछ डाला था। इसके बाद जिनह और उसकी टीम ने उसी जगह की डैश कैम फुटेज निकाली। जूम करने पर जिनह ने देखा कि क्योंगमिन जुंगसेok को 3 लोगों की एक फोटो दे रहा था। फोटो में जोंगसेक और क्योंगमिन थे। बीच में जो लड़का था, जिनह उसे नहीं पहचानती थी। आखिरकार जिनह ने चानजंग को बुलाया, जो उस समय का चश्मे वाला सबसे कमजोर लड़का था। जिनह ने पूछा, बीच में वाला लड़का कौन था? चानजंग ने बताया, वह टेयांग था, क्योंगमिन और जुंगसेok का सबसे अच्छा दोस्त। टेयांग क्लास में लड़ाई में बहुत ताकतवर था। जब जिनह और जानकारी मांगना चाहती थी, चानजंग ने कहा कि अब उसे सब साफ याद नहीं। क्लूज के सहारे जिनह टेयांग की माँ के पास गई और वहीं से पता चला कि टेयांग ने हाई स्कूल के समय में ही खुद ही अपनी जान ले ली थी। फिर टेयांग की माँ ने एक पुरानी फोटो दिखाई। फोटो में टेयांग अपने दोस्तों क्योंगमिन, जुंगसेok और चानजंग के साथ था। फोटो के पीछे टेयांग के नाम 2 शब्द भी लिखे थे। इसके बाद टेयांग की माँ ने जिन्ना को सुसाइड नोट दिया। सॉरी मॉम, आई कांट टेक इट एनी मोर। टेयांग बहुत लंबे समय से डिप्रेशन में था। असल में बात यह थी कि एक सीनियर ग्रुप टेयांग की क्लास में परफॉर्मेंस के बहाने आया था, लेकिन असल में वो लोग वोट्स मांगने आए थे ताकि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बन सके। क्लास के सारे बच्चे उनसे डरते थे, यहाँ तक कि सुयोन भी। लेकिन एक लड़का था जो उनसे नहीं डरता था, वह था टेयांग। उसके विरोध से सीनियर्स गुस्सा हो गए। उन्होंने सुयोन को वार्निंग दी कि वह इस मामले को खुद संभाले, वरना उन्हें मजबूरन एक्शन लेना पड़ेगा। सुयोन सीनियर्स की बात मानने से डरता था, लेकिन वह टेयांग से लड़ नहीं सकता था, इसलिए उसकी भड़ास केवल कमजोर क्योंगमिन पर निकलती थी। जब टेयांग ने देखा कि सुयोन क्योंगमिन की बुरी तरह पिटाई कर रहा है, वह फट पड़ा। सिर्फ 2 बार में ही टेयांग ने सुयोन को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन टेयांग अकेला था। सुयोन के बाकी साथी भी हमला करने आ गए। कितना भी ताकतवर हो, वह उनकी भीड़ का सामना नहीं कर पाया। उन्होंने टेयांग को जमीन पर दबाकर मारना शुरू कर दिया। क्योंगमिन और जुंगसेok यह देखकर चुप नहीं रह सके। दोनों तुरंत टेयांग का साथ देने आए। मौका मिलते ही टेयांग ने बेल्ट निकालकर सभी को एक एक करके सबक सिखाना शुरू किया। अब टेयांग बेकाबू हो चुका था। वह सुयोन को लगातार बेल्ट से मारता रहा। सुयोन डर से रोने लगा, जान की भीख मांगने लगा, लेकिन टेयांग ने रुकने से इनकार कर दिया। उसने बेल्ट जोंगसेक को देते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी, बदला लो। जैसे ही जुंगसेok आगे बढ़ा, एक सीनियर ने उसे रोक लिया और धमकी दी कि अगर हाथ लगाया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फिर पेरेंट्स को बुलाया गया। एक तरफ सुयोन का बड़ा डॉक्टर फादर और दूसरी तरफ क्योंगमिन और जुंगसेok के गरीब माता पिता, जो घुटनों पर बैठकर माफी मांग रहे थे। टेयांग के पेरेंट्स नहीं आए थे। टेयांग अकेला खड़ा था, बिना किसी डर के। सुयोन के पिता बर्दाश्त न कर सके और सबके सामने टेयांग को तमाचे मारने लगे। प्रिंसिपल और होमरूम टीचर चुपचाप तमाशा देखते रहे, लेकिन टेयांग ने सिर झुकाकर माफी नहीं मांगी। वह आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहा। ये लड़ाई किड्स के बीच नहीं रही, पेरेंट्स की क्लास वार बन चुकी थी। सजा में क्योंगमिन और जुंगसेok को बहुत कड़ी सजा मिली। टेयांग को 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया, लेकिन सुयोन को कुछ भी नहीं हुआ। वर्तमान में जुंगसेok इंटरनेट पर पुराने आर्टिकल्स खोजते हुए एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट पाता है। लेखक था जोंगबिन, जो उसी साल उनका क्लासमेट भी था। नाम देखकर जंगसेक दंग रह गया, क्योंकि जोंगबिन वही सीनियर था जो 12वीं कक्षा में उन्हें तंग करता था। और जोंगबिन को रूबिक्स क्यूब भी पसंद था, जिससे जोंगसेक को यकीन हो गया कि क्योंगमिन का अगला टारगेट शायद जुंगबिन है। पुलिस तुरंत जुंगबिन की कंपनी पहुंची। जुंगबिन ने जुंगसेok को देखते ही पहचान लिया और बताया कि 1 साल पहले क्योंगमिन उससे मिलने आया था और कह गया था कि 1 साल बाद जोंगसेक तुमसे मिलने आएगा। 1 साल पहले क्योंगमिन ने जीवन से जोंगबिन की पूरी बैकग्राउंड चेक करवाई थी। जांच के दौरान पता चला कि जोंगबिन अब बुलिंग के खिलाफ लिखता है, डोनेशंस करता है और स्कूल वायलेंस प्रोग्राम्स में हिस्सा लेता है। क्योंगमिन को विश्वास नहीं हुआ कि जो लड़का उन्हें तंग करता था अब इतना सुधर गया है। जीवन की प्लानिंग से क्योंगमिन ने एक विक्टिम के पेरेंट बनकर
क्योंगबिन से मुलाकात की। जंगबिन ने विक्टिम की कहानी सुनकर रो दिया और वादा किया कि वह सच सामने लाएगा, लेकिन क्योंगबिन को ये सब ढोंग लगा। जब क्योंगबिन ने पूछा, क्या तुम विक्टिम का दर्द समझते हो? जंगबिन ने माना, नहीं, क्योंकि मैं खुद एक समय पर बुली था। मेरी वजह से एक क्लासमेट ने जान दे दी थी। आज तक मैं उसे भूल नहीं पाया। इसलिए वह एक पत्रकार बन गए जो स्कूल हिंसा के बारे में लिखने में माहिर थे। क्योंगबिन यही तरीका इस्तेमाल करके अपने पुराने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता था। साथ ही वह चाहता था कि स्कूल हिंसा की वजह से और ज्यादा जिंदगियां बर्बाद न हो। यह सुनकर क्योंगबिन सच में प्रभावित हो गया। उसने तुरंत जोंगबिन को अपनी असली पहचान बता दी। अगर जोंगबिन के माफी वाले शब्द न होते तो क्योंगबिन उसी समय उसे मार देता। जैसे ही जोंगबिन को पता चला कि उसके सामने खड़ा आदमी वही क्योंगबिन है, वह तुरंत घुटनों पर गिर गया और रोते हुए माफी मांगने लगा। उसने उम्मीद नहीं थी कि क्योंगबिन उसे जिंदा छोड़ेगा। जोंगबिन ने बस इतना कहा कि क्योंगबिन उसे एक मौका दे दे ताकि वह अपने किए का प्रायश्चित कर सके। तभी क्योंगबिन ने एक छोटा सा नोटबुक निकाला। उसमें उस साल हुई पूरी स्कूल बुलिंग की सच्चाई लिखी हुई थी। क्योंगबिन चाहता था कि अगली साल जोंगबिन यह सच सबके सामने रख दे, यहाँ तक कि ताह्यांग की मौत की असली वजह भी। क्योंगबिन ने कहा कि ताह्यांग की मौत की सच्चाई जोंगसोक सबसे ज्यादा समझता है। वापस वर्तमान में जोंगबिन ने जोंगसोक से ताह्यांग की मौत के बारे में पूछा। जोंगसोक की नजरें इधर उधर होने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उस साल की बात दोबारा याद भी नहीं करना चाहता था। उसने बस इतना कहा कि 20 साल हो चुके हैं, अब कौन परवाह करेगा इस सच्चाई की। यह बोलकर जोंगसोक पूरी तरह टूट गया और एडिटोरियल ऑफिस से बाहर निकल गया। इसी समय उसे क्योंगबिन का फोन आया। पता चला कि यह सब भी क्योंगबिन की पहले से बनाई हुई योजना का हिस्सा था। क्योंगबिन ने जोंगसोक से पूछा कि क्या उसे नहीं लगता कि जोंगबिन बाकियों से अलग है। यह सुनते ही जोंगसोक का अंदाज बदल गया, जैसे उसके अंदर का कोई हिस्सा अचानक मर चुका हो। उसने कहा कि अब उसे किसी और की जिंदगी मौत से कोई मतलब नहीं। फिर उसने क्योंगबिन से पूछा, क्या सच बताना इतना जरूरी है? क्या हर पीड़ित को तुम्हारी तरह एक इंसान नुमा राक्षस बनना चाहिए? लेकिन क्योंगबिन ने जोर देकर कहा कि जोंगसोक को ताह्यांग की मौत की सच्चाई सबको बतानी होगी। यह सुनते ही जोंगसोक एकदम खामोश हो गया। ताह्यांग का नाम सुनते ही उसके लिए जैसे एक डरावना सपना शुरू हो जाता था। वह यह सब दोबारा झेलना नहीं चाहता था। उसने तुरंत कॉल काट दी। क्योंगबिन बार बार जोंगसोक को यह सच क्यों बताने पर मजबूर कर रहा था। जोंगसोक ड्राइव करते करते फिर से परेशान होने लगा और उसी हालत में उसे फिर हेलुसिनेशंस आने लगे। ताह्यांग हर जगह दिखने लगा, कार की सीट पर, शीशे में, उसके बिल्कुल पास, जैसे कोई भूत उसका पीछा कर रहा हो। कोई भी दवाई उस पर काम नहीं कर रही थी। जोंगसोक की अंदरूनी हिम्मत और मानसिक संतुलन अब टूटने लगा था। आखिर में जोंगसोक ने उनकी 3 लोगों वाली पुरानी फोटो निकाली और आग लगा दी। फोटो जलते ही उसे थोड़ी देर का सुकून मिला। हेलुसिनेशन कुछ देर को रुक गए। इधर क्योंगबिन ने फोन काटते ही अपना अगला कदम शुरू कर दिया। उसने पहले से तैयार की हुई सिरिंज उठाई। इस बार उसका निशाना था वह लड़का, चश्मा पहनने वाला, क्लास का सबसे कमजोर चांजुंग। चांजुंग स्कूल में चोरी छिपे सीडी बेचता था ताकि कुछ पैसे कमा सके, लेकिन जल्दी ही सुयोन के ग्रुप ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। लड़ने की हिम्मत न होने के कारण उसने सुयोन का गुलाम बन जाना ही चुना। सुयोन को खुश करने के लिए चांजुंग ने एक इलेक्ट्रिक गन बना ली। इसका करंट इतना कम था कि झटका लगता था लेकिन कोई निशान नहीं पड़ता था। क्योंगबिन को जरा सा भी मजबूत होते देख चांजुंग उसके पास गया और उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। क्योंगबिन के लिए यह सदमे जैसा था कि इतना कमजोर बच्चा भी अब उसका अत्याचारी बन चुका था। फिर कई लड़के आए और क्योंगबिन को दबोच लिया। चांजुंग ने अपनी बनाई हुई इलेक्ट्रिक गन निकाली और क्योंगबिन को झटके देने लगा। अब क्लास का सबसे कमजोर लड़का भी स्कूल वायलेंस गैंग का बड़ा साथी बन चुका था। उसके बाद चांजुंग ने सीडी बेचकर जो भी पैसे कमाए थे सब सुयोन को दे दिए। ताह्यांग के सस्पेंड होने के बाद जोंगसोक और क्योंगबिन छत पर जाकर छुपते थे, लेकिन सुयोन का ग्रुप उन्हें वहां भी ढूंढ लेता। आज भी वही हुआ। वे छत पर आए और दोनों को घेर लिया। उन्होंने कहा कि चांजुंग का नया आविष्कार आज इन दोनों पर टेस्ट किया जाएगा। सारे लड़के दोनों को पकड़ लेते हैं और इलेक्ट्रिक बैटन से उनकी गर्दन पर झटके देने लगते हैं। दर्द से क्योंगबिन और जोंगसोक की चीखें गूंजने लगती हैं। चांजुंग पास ही खड़ा था, पूरी खरुशी के साथ, जैसे कोई पालतू कुत्ता अपने मालिक को खुश देखकर पूंछ हिला रहा हो। लेकिन तभी ताह्यांग आया और आते ही उसने सुयोन के सीने पर एक जोरदार किक मारी। फिर ताह्यांग ने सुयोन की जमकर पिटाई कर दी। यह खबर सुनते ही सीनियर्स भी नीचे आ गए, लेकिन ताह्यांग अकेला था, फिर भी नहीं डरा। कुछ ही देर में उसने सीनियर्स को भी हरा दिया। उस दिन के बाद ताह्यांग स्कूल का सबसे डरावना नाम बन गया, जिसे कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। पीछे पीछे कई लड़के उसे फॉलो भी करने लगे। जोंगसोक के लिए ताह्यांग एक हीरो जैसा था, लेकिन यह शांत समय ज्यादा नहीं चला। पुलिस स्कूल में आई, होमरूम टीचर के पास गई, क्योंकि पास की नदी में एक लाश मिली थी जो शायद
ताह्यंग के पिता की थी। चांजुंग यह सब दरवाजे के बाहर से सुन रहा था। उसी ने यह बात सुयोन तक पहुंचाई और वहीं उसने ताह्यंग को गिराने का प्लान भी बना लिया। ताह्यंग अभी अभी अपने पिता की मौत की खबर सुनकर टूटा हुआ था और क्लास में आया ही था कि होमरूम टीचर उसके पास आया, उसे सबके सामने गले लगाया और उसके पिता की मौत की खबर क्लास में बताई ताकि सब उसे सांत्वना दे सके। क्लास ने ताह्यंग को हिम्मत दी, लेकिन सुयोन उसके कान के पास झुककर उसके पिता के बारे में गंदी बात कह गया। उसी समय लाउड स्पीकर से आवाज आई, ताह्यंग के पिता की मौत की घोषणा और उसके लिए चंदा जुटाने की अपील। ये सब चांजुंग ने किया था। जिस लड़के को सब शांत कमजोर समझते थे, वही सबसे ज्यादा जहरीला निकला। धीरे धीरे ताह्यंग के पिता की मौत पूरे स्कूल में मजाक बन गई। यह ताह्यंग के लिए असहनीय था। वह अंदर से टूट गया। उस रात जुंगसोक और क्युंगमिन उसके पास गए। ताह्यंग ने दोनों के साथ आखिरी फोटो ली और कहा कि वह परसों फ्लैग रेजिंग सेरेमनी के दौरान सबके सामने मर जाएगा, ताकि जिन लोगों ने उसे और उसके पिता को अपमानित किया है वे जिंदगी भर पछताते रहे। जुंगसोक उसे समझाता रहा कि वह यह सब न करे। क्युंगमिन भी उसे हिम्मत देता रहा कि बस 2 साल और सह ले, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस समय तायांग पूरी तरह मानसिक अंधेरे में डूब चुका था। इसी वजह से तायांग ऐसी राह पर चला गया जहां से वापसी नहीं थी। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है। जीवन की जांच से क्योंगमिन को पता चला कि चांजोंग असल में एक गंदी स्लेव टाइप गेम वाली ऑर्गेनाइजेशन का गोल्ड मेंबर था। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन अजीब अजीब मिशंस और रिवॉर्ड्स डालती थी ताकि लोग एक्साइट होकर हिस्सा लें। उस रात चंजोंग को एक मिशन मिला जिसे उसे उसी रात पूरा करना था। इसी समय क्योंगमिन ने चांजोंग पर नजर रखी। क्योंगमिन चुपचाप चांजोंग का पीछा करते हुए सिनेमा तक गया। पहले कमजोर रहने वाला चांजोंग अब एक बूढ़े आदमी पर एक्स से हमला करके उसे मार देता है। फिर वह आराम से उसकी फोटो लेकर मिशन वाली साइट पर अपलोड कर देता है। यह देखकर क्योंगमिन समझ गया कि चांजोंग बिल्कुल नहीं बदला। फिर क्योंगमिन पहले ही चांजोंग के घर पहुंच गया। वहां उसे 2 कंप्यूटर्स, कई हार्ड डिस्क्स और बहुत सा इलीगल डेटा मिला। क्योंगमिन को कंप्यूटर में पता चला कि चांजोंग सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं था, बल्कि वह खुद इस गेम का कंट्रोलर भी था। स्कूल में सुयेन की गैंग से लंबे समय तक बुल्ली होने की वजह से चांजोंग मानसिक रूप से बीमार हो चुका था। उसने दूसरों के आदेश मानकर खुशी मिलती थी और साथ ही वह दूसरों को स्लेव बनाकर टॉर्चर भी करता था। वार्डरोब खोलते ही क्योंगमिन को वो सारे रिवॉर्ड्स मिले जो चांजोंग मिशंस जीतने वालों को देने वाला था। इसी समय क्योंगमिन ने चांजोंग से बदला लेने का एक और तरीका सोचा। जब चांजोंग घर लौटा तो उसने देखा कि वार्डरोब पूरी तरह खाली है। वह जल्दी से कंप्यूटर खोलता है और तभी असली सदमा लगता है। क्योंगमिन ने उसकी सारी चीजें चुरा ली थी और उसी की आईडी से अंतिम मिशन ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था। मिशन में साफ लिखा था कि जो भी खिलाड़ी चांजोंग को पकड़कर या मार कर लाएगा वह कंट्रोलर की सारी कलेक्शंस ले सकता है। सैकड़ों लोग तुरंत मिशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। यह देखकर चांजोंग डर जाता है और भागने की कोशिश करता है। तभी बाहर दरवाजे से अजीब सी आवाज आती है। कोई जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। डर के मारे चांजोंग फर्श पर गिर जाता है। इसी बीच पुलिस को भी एक पेट्रोल ऑफिसर की रिपोर्ट मिलती है कि क्योंगमिन की कार उसी इलाके में देखी गई है। जुंगसेok तुरंत वहां दौड़ता है, लेकिन इलाका बहुत बड़ा होने की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आता। सोचने के बाद जुंगसेok को अंदाजा होता है कि क्योंगमिन शायद अपने किसी पुराने क्लासमेट के घर आया होगा। एड्रेस चेक करने पर उसे पता चलता है कि चंजोंग का घर पास ही है। वह तुरंत पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि चंजोंग जमीन पर पड़ा हुआ है। जैसे ही वह उसे खोलने जाता है, पीछे से एक आदमी एक्स लेकर अंदर घुसता है। उसने लगा कि पुलिस उसी मिशन में हिस्सा लेने आई है। फिर कई और लोग भी अंदर घुस आते हैं। पूरा घर युद्ध का मैदान बन जाता है। इस अफरा तफरी में चंजोंग नीचे भागता है, पीछे पीछे एक आदमी नाइफ लेकर। जुंगसेok बीच में आकर नाइफ वाले को रोकता है। ऊपर से उसके साथी पुलिसकर्मी फायरिंग करते हैं ताकि भीड़ को रोका जा सके, पर उनमें से कोई रुकने को तैयार नहीं था। आखिरकार चंजोंग को पकड़कर किसी ने कार में फेंक दिया और वे लोग उसे शहर के बाहर छोड़ गए। जुंगसेok चोटिल होकर इमरजेंसी रूम पहुंचा दिया जाता है। इस दौरान जिना चंजोंग के घर जाती है और उसकी हैंड राइटिंग लेती है। अब उसके पास फोटो में मौजूद सभी लोगों की राइटिंग इकट्ठी हो चुकी थी। कुछ दिन पहले तैयोन की मां ने उसे फोन करके बताया था कि सुसाइड नोट की राइटिंग तैयोन की नहीं है। इससे जिना को शक हुआ। फोरेंसिक्स में कंपैरिजन करवाने पर एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया कि तैयोन का सुसाइड नोट असल में जुंगसेok ने लिखा था। यह सुनकर जिना हैरान रह जाती है। उधर चंजोंग को क्योंगमिन के हवाले कर दिया जाता है। क्योंगमिन उसे ड्रग देकर बेसुध कर देता है और अपने प्लान के मुताबिक उसकी सारी क्लॉथ उतारकर उसे लटका देता है। कुछ देर बाद चंजोंग होश में आता है। उसे समझ नहीं आता कि सामने वाला कौन है। क्योंगमिन अपना नाम बताता है और याद दिलाता है कि अगर चंजोंग ने सुयोन की गैंग की मदद करके तयांग को टॉर्चर न किया होता
होता तो तायांग आज जिंदा होता। क्योंगमिन कहता है कि अगर चंजोंग को दूसरों की बेइज्जती पसंद है तो आज वह खुद उसी तरह टेस्ट करेगा। क्योंगमिन ने एक फॉसेट को हाई वोल्टेज पावर से जोड़ा और उसका एक छोर पानी वाली टंकी के पास रख दिया। फिर क्योंगमिन वहां से चला गया। डर के मारे चंजोंग चीखता है लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता। इसी बीच जिन आ को यह भी पता चलता है कि क्योंगमिन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी है, लेकिन उसकी फैमिली का पुराना कराओके बार अभी भी उसके पास है। वह क्यूरियोसिटी में अकेले वहां जाती है। अंदर उसे पूरा रिवेंज प्लान बना हुआ मिलता है और साथ ही एक डायरी भी मिलती है। डायरी में क्योंगमिन ने अपने स्कूल के दिनों की सारी बातें लिखी थी। उसमें तयांग की डेथ की पूरी सच्चाई थी। 20 साल पहले प्लान बनाने के बाद तयांग को अचानक बहुत पछतावा हुआ। जब वह अपने पिता के छुपने वाले स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पापा ने उसकी माँ के लिए हाई हील्स खरीदी थी और तयांग के लिए उसका पसंदीदा बैलून रखा था। तब उसे एहसास हुआ कि उसके पिता उसे कितना प्यार करते थे। असल में उसे मरने से उसकी माँ ने बचाया। उसकी माँ की बस एक इच्छा थी, तयांग मैं तुम्हें बड़ा होते देखना चाहती हूँ। यह बात सुनकर तयांग टूट गया। वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ अकेली रह जाए, इसलिए उसने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी बदलेगा और अच्छे से पढ़ेगा। लेकिन अब हालात बहुत आगे निकल चुके थे। लेकिन उस समय क्योंकि तयांग सच में ये सब नहीं करना चाहता था, उसने लगा कि कम से कम उन बुलिज को थोड़ा डर तो दिखा ही दे। इसलिए तयांग जुंगसेओक के पास गया और बोला कि कल की प्लान बदल गई है। तयांग अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो अब मरने की कोशिश नहीं करेगा। अब से तयांग एक अच्छा आज्ञाकारी बेटा बनेगा और साथ ही मेहनत से पढ़ाई करेगा ताकि बड़ा होकर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बन सके। फिर तयांग ने जुंगसेओक को बताया कि जब वह रूफटॉप पर जाए तो जुंगसेओक जोर से उसका नाम पुकारे ताकि सबका ध्यान उसकी तरफ जाए, और जब माहौल बन जाए तयांग नीचे आ जाएगा। लेकिन तयांग को पता ही नहीं चला कि जुंगसेओक की नजरें बदल चुकी थीं। अब तक तयांग उसके लिए भगवान जैसा था और इतने बड़े मौके पर तयांग का पीछे हट जाना जुंगसेओक इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। अगले दिन फ्लैग राइजिंग सेरेमनी में जब सारे छात्र मैदान में इकट्ठा हुए, तयांग अकेला रूफटॉप पर चला गया। ऊपर खड़े होकर उसने दोनों हाथ फैलाए। नीचे खड़े सारे बच्चे डर के साथ उसकी ओर देखने लगे। तयांग समझ गया कि उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरने वाला था, पीछे से किसी ने उसे धक्का दे दिया। जब क्योंगमिन रूफटॉप पर दौड़ता हुआ पहुंचा, उसने वहां सिर्फ जुंगसेओक को खड़ा देखा। ये पढ़कर जिन आह दंग रह गई। वह डर गई और उसे यकीन नहीं हुआ कि ये सच हो सकता है। अगले दिन अखबारों में सीरियल मर्डर की खबरें छाई थीं, लेकिन कई दिनों की जांच के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान क्योंगमिन खुद पुलिस स्टेशन जाकर कन्फेस कर देता है। सारे रिपोर्टर उस पर टूट पड़े। उन्होंने पूछा कि क्या उसने लोगों की हत्या की है। क्योंगमिन ने बिल्कुल ठंडे अंदाज में हाँ कह दिया। यह देखकर जोंगसूक घबरा गया। उसे लगा कि क्योंगमिन उसका राज खोल देगा। वह तुरंत भागकर क्योंगमिन को हथकड़ी लगा देता है, फिर उसे इंटरोगेशन रूम में ले जाता है। सारे रिकॉर्डिंग डिवाइस बंद करके जोंगसूक पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंगमिन कहता है कि वह सबको सच्चाई बताना चाहता है, जिसमें यह भी शामिल है कि तयांग को किसने मारा। असल में उस साल तयांग पहले क्योंगमिन से मिलने गया था, लेकिन तयांग ने उसे अपनी प्लान नहीं बताई क्योंकि वह जानता था कि क्योंगमिन बहुत डरपोक है। तयांग सिर्फ तीनों की फोटो वापस लेने आया था और उसने क्योंगमिन को अपना पसंदीदा बैलून भी दिया। तयांग कुछ नहीं बोला, लेकिन क्योंगमिन ने महसूस किया कि शायद तयांग प्लान बदल चुका है। इसलिए क्योंगमिन ने चुपके से उसका पीछा करना शुरू किया और उसने जोंगसूक और तयांग की पूरी बातचीत सुन ली। जब तयांग चला गया, क्योंगमिन ने देखा कि जुंगसेओक अभी भी वहीं खड़ा था। वह चुपके से उसका पीछा करते हुए सीक्रेट बेस तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि जुंगसेओक खुद तयांग की तरफ से सुसाइड नोट लिख रहा था। ये देखकर क्योंगमिन को बहुत बुरा एहसास हुआ। अगले दिन जब तयांग रूफटॉप पर गया, क्योंगमिन भी जल्दी से जल्दी उसके पीछे गया और उसने अपनी आंखों से देखा जुंगसेओक ने तयांग को धक्का दिया। सच सामने आते ही जुंगसूक घबरा गया। उसने कहा कि ये सब क्योंगमिन की बनी हुई कहानी है, लेकिन कोई क्योंगमिन की बात झूठ नहीं मान रहा था। जुंगसेओक को इस हालत में देखकर क्योंगमिन सिर्फ हंस पड़ा क्योंकि यह सब उसके प्लान का हिस्सा था। तभी जोंगसूक के दिमाग में एक चाल आई। वह इंटेरोगेशन रूम से निकलकर अपने ऑफिसर्स के पास गया और बोला कि शायद क्योंगमिन ने पहाड़ों में कुछ विक्टिम्स को छिपा रखा है। अगर उन्हें जल्दी न ढूंढा गया तो उनकी जान जा सकती है और क्योंगमिन की एक ही शर्त है, उसे भी साथ ले जाया जाए। जुंगसेओक को मौका मिल गया क्योंकि उसका असली इरादा क्योंगमिन को रास्ते में ही मार देना था। उसने क्योंगमिन के लोगों को मैसेज कर दिया कि वे रेस्क्यू करने आए। हंगामे में क्योंगमिन भागेगा और जोंगसूक उसे खत्म कर देगा। टीम गाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकली। जैसा प्लान था, क्योंगमिन के आदमी 3 टैक्सीज लेकर पुलिस की गाड़ियों से टकरा गए और रास्ता रोक दिया। जुंगसेओक ने मौका देखकर क्योंगमिन को लेकर गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि जीवॉन उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। सही समय देखते ही जोंगसूक ने तेज स्पीड से गाड़ी नदी में गिरा दी। गाड़ी बहुत जल्दी डूबने
लगी। जुंगसेओक किसी तरह तैरकर बाहर आ गया, लेकिन क्योंगमिन फंसा रह गया और धीरे धीरे नीचे डूबने लगा। ठीक वही जो जुंगसेओक चाहता था, लेकिन वह सोच भी नहीं सकता था कि जीवॉन उसकी चोटिल जेब से चाबी निकालकर पानी में कूद जाएगा। जीवॉन ने जान जोखिम में डालकर क्योंगमिन को बचा लिया। जीवॉन की पीठ पर लटकते हुए क्योंगमिन को देखकर जुंगसेओक बेबस रह गया। ठीक होते ही क्योंगमिन ने जुंगबिन को कॉल किया और कहा कि सालों पुराना पूरा सच दुनिया को बताओ। यह खबर रातों रात फैल गई और बहुत से लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा। इधर जोंगसूक डर से पागल हो चुका था। उसे लगा कि अब अगला नंबर उसी का है। वह अस्पताल गया और जीवॉन की बेटी की ऑक्सीजन ट्यूब निकालकर उसे धमकाया कि क्योंगमिन कहाँ है बताए। मजबूरी में जीवॉन ने अगला स्टेप बता दिया और जुंगसेओक धीरे धीरे क्योंगमिन के ट्रैप में फंसता गया। क्योंगमिन का अगला टारगेट था वही होमरूम टीचर जिसने सालों पहले सब दबा दिया था। क्योंगमिन उसकी कार में छुप गया और मौका देखकर उसे किडनैप कर लिया। होश आने पर टीचर अपने पुराने ऑफिस में बंधा हुआ पड़ा था। वह डर के मारे चिल्ला रहा था, लेकिन क्योंगमिन ने कहा, ये सब तुम्हारी वजह से है। उसने टीचर की नस काट दी और कहा, अगर तुम्हें गरीब स्टूडेंट से इतनी नफरत थी तो देखो क्या तुम्हारा फेवरेट स्टूडेंट तुम्हें बचाता है। फिर उसने 2 फोन कॉल पर जोड़कर एक टीचर के पास छोड़ दिया और दूसरा प्लेग्राउंड में नोटबुक के साथ फेंक दिया। उसने बाकी स्टूडेंट्स को मैसेज भेजा कि उनकी बेगुनाही का सबूत स्कूल यार्ड में है। इधर जोंगसूक क्लूज का पीछा करते करते उसी क्लासरूम में पहुंचा जहां क्योंगमिन उसका इंतजार कर रहा था। वहीं दोनों की आखिरी लड़ाई शुरू हुई। क्योंगमिन बोला कि जुंगसेओक और तयांग की फोटो ही उसके बदले की वजह थी। उस फोटो में तयांग इतनी प्यारी मुस्कान के साथ था और उसी साल क्योंगमिन ने भी जुंगसेओक से मदद मांगी थी। तयांग अक्सर बिना किसी एक्सप्रेशन के रहता था, लेकिन आखिरी फोटो में वह बहुत उज्जवल मुस्कान के साथ दिखा था। उस साल तयांग ने कहा था कि वह क्योंगमिन और जुंगसेओक के लिए कुछ अच्छी यादें छोड़ना चाहता है, ताकि बाद में जब वे उससे याद करें तो दुख नहीं बल्कि खुशियों के पल याद आए। तयांग कितना दयालु था। मौत का फैसला करने से पहले भी वह अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा था, लेकिन सेल्फिश जुंगसेओक ने आखिरकार वही किया जो किसी ने सोचा भी नहीं। उसने तयांग को मारने का फैसला कर लिया। फिर जुंगसेओक क्योंगमिन का पीछा करते हुए रूफटॉप तक पहुंच गया। दोनों के बीच जोरदार झड़प हुई। अंत में जोंगसूक घायल होकर जमीन पर गिर गया। नीचे स्कूल के बाकी छात्र भी आ गए, लेकिन ठीक वैसे ही जैसे 20 साल पहले, इस बार भी वे बस तमाशा देखने आए थे। किसी ने उस फोन से आती होमरूम टीचर की चीखों पर ध्यान तक नहीं दिया। 20 साल पहले भी वे केवल देखने वाले लोग थे और आज भी वे बिल्कुल वैसे ही खड़े थे। ऊपर रूफटॉप पर खड़ा क्योंगमिन इन सबको देख रहा था। जुंगसेओक फिर उठकर क्योंगमिन को मारने की कोशिश करने लगा। वह चिल्लाया कि अगर तयांग उस साल नहीं मरता तो वह आज भी इसी नरक में जी रहा होता, उसी तरह से सताया जाता, कुचला जाता। क्योंगमिन लगभग घुटने लगा था तभी पुलिस की सिरेन बजने लगी। आवाज सुनकर जोंगसूक को थोड़ी होश आई। आखिर में वह कुछ भी नहीं कर पाया और क्योंगमिन को छोड़ दिया, लेकिन तभी क्योंगमिन ने उसे खुद से हैंडकफ से बांध लिया। क्योंगमिन बोला, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जो तयांग करना चाहता था वह अब तक पूरा नहीं हुआ। फिर दोनों ने एक ही दिशा में देखा। ऊंचाई पर टैंक खड़ा नजर आ रहा था, धीरे धीरे उठते हुए, जैसे वह वहां हमेशा से उनका इंतजार कर रहा हो। क्योंगमिन ने जुंगसेओक से कहा, जो तयांग नहीं कर पाया वो हम दोनों को उसके लिए करना चाहिए। और यह कहकर क्योंगमिन ने ऊंचाई से छलांग लगा दी। धमाके की आवाज सुनकर नीचे खड़े लोग ऊपर देखने लगे। 20 साल पहले की तरह आज भी वे सिर्फ तमाशा देखने वाली भीड़ थे। जंगसूक दीवार पकड़कर टिका हुआ था। उसी समय जिन रूफटॉप पर पहुंच गई। जंगसूक ने नीचे देखा। क्योंगमिन नीचे लेटा हुआ था और उसकी आंखें सिर्फ जुंगसेओक को देख रही थी। यह देखकर जुंगसेओक अब भागना नहीं चाहता था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ छोड़ दिया और खुद भी कूद गया। तीनों दोस्तों का अंत उसी जगह हुआ जहां उनकी सबसे गहरी यादें जुड़ी थीं। ये सब देखकर जिन टूट गई। वह वहीं जमीन पर बैठकर दर्द से रोने लगी। रूफटॉप पर मौजूद सारे लोग डरकर हर तरफ भागने लगे। जीवन को भी अपनी गलतियों की वजह से सजा मिली। होमरूम टीचर की नस कट चुकी थी, लेकिन वह मरने से बच गया। हालांकि वह कब होश में आएगा यह कोई नहीं जानता। जुंगसेओक को ड्यूटी के दौरान मौत का दर्जा दिया गया और उसे सम्मानित विदाई मिली। आखिर में जिन ताएयांग के घर गई और उसने क्योंगमिन की डायरी ताएयांग की माँ को दे दी, ताकि वह अपने बेटे की मौत की सच्चाई जान सके। स्कूल ब्यूलिंग ऐसी चोट है जो कई लोगों के दिलों में कभी नहीं भरती। एक खूबसूरत बचपन, शायद यही सबसे सरल ख्वाहिश थी क्योंगमिन, जुंगसेओक और ताएयांग की। शायद किसी और दुनिया में वे तीनों फिर मिले हों, जहाँ कोई दर्द नहीं, कोई अत्याचार नहीं, सिर्फ हंसी और दोस्ती हो। और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं।